Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। हैदराबाद के इलाके रिसाला बाज़ार गोलकुंडा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक इतवार की शाम एक मां ने अपने शौहर से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर अपनी 14 महीने की बेटी को तकिए से दबाकर हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा की शिनाख्त गौसिया बेगम के तौर पर हुई है, जिनके शौहर आमिर अली ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। उनकी बेटी का नाम उम्मे अहमद बताया गया है। इतलात के मुताबिक ईद के कपड़ों के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद आमिर अली गुस्से में घर से चले गए। इल्ज़ाम है कि उसी दौरान गौसिया बेगम ने अपनी 14 महीने की बेटी को तकिए से दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़ये के बाद गौसिया बेगम खुद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम गौसिया बेगम के ख़ानदान के अफराद ने इन इल्ज़ामात को झूठा करार देते हुए कहा है कि ये वाक़या इस तरह पेश नहीं आया और हकीकत सामने आनी अभी बाकी है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इंसाफ दिलाइए। गौसिया बेगम की बेटी 14 महीने की थी, उनके मुंह पे तकिया गिरा हुआ था। उन्होंने मारे, बल्कि उनको कंप्लेंट कर रहे सब जने। उन्होंने नहीं मार सकते, उन्होंने ससुरे को रोटी डाल के देकर आए तक तकिया मुंह पे गिरे हुआ था उनके। जी हाँ, अब देखो टॉर्चर कर रहे थे। कल रात को भी मारे, कहते लड़ाइयाँ हुए कपड़ों को वैसे क्या से, बल्कि चुप बीवी शौहर को नहीं बोलेंगी तो किसको बोलेंगे। आमिर अली 3 साल पहले 2023 में आशिकी करके भगा के लेके जाके लंगरस पीएस से कर लिया उन्होंने। जान दो हम लोग, फिर भी हम खुश हो गए। हम यहाँ वहाँ ढूंढे, बच्ची कहाँ चले गई कि बोल के कभी नहीं जाने वाली। आलिमा पढ़ रहे थे उन्होंने, उनको ले के गए। आपकी पोत्री नवासी को लगा बोल रहे गौसिया बेगम मारे बोल रहे। गौसिया बेगम हमारी बेटी है, नहीं मार सकते। उन्होंने रोटी डाल रहे थे, आए तक तकिया उनके मुंह पे गिरा हुआ था। उनके घर के ससुराल के लोग ही मार सकते, और कौन मार सकते आप बोलिए। आप कंप्लेंट लिखा है? जी हाँ। सर्कल साहब क्या बोले? सर्कल साहब बोल रहे कल बात करेंगे। मेडिकल वो उस्मानिया में है बच्ची, उनका क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम होना है बोल रहे। उनको मारना, लड़ाया झगड़े होना, खाने पे होना या कपड़ों पे होना या कहीं पे भी सोने पे बरोबर नहीं देते। बात करे कि चुप लड़ाया झगड़ों से उन्होंने क्या करते थे, पीएस को आते थे, नहीं तलाक दिलाओ बोल के, नहीं तो यहाँ में काजी गली दफ्तर को जाते थे। काजी साहब का नहीं जाके वहाँ पे बोलते थे खुला दिलाओ, खुला दियो, मेरे को खुला दियो बोल के। हम माँ को भी बोलते थे हम नहीं बेटे, इसमें इस्लाम में नहीं है अलग होने का बोल के, हम ये समझाते थे। नवासी है, कितने महीने की थी? 14 महीने की थी, 14वां महीना था उनका। तो आपको किसके पर शक है? उनके ससुराल के लोगों पे शक है भाई। हमारी बच्ची तो नहीं कर सकती, तो कई के होते इतनी मुसीबत से पैदा करी, खिले के दवाखाने में बड़े ऑपरेशन से हुई। वो बात भी उन्हें बहुत रहे मेरे को ऑपरेशन से क्यों हुए बोल के। अच्छा, आप कंप्लेंट लिखा है उनके ऊपर? जी हाँ लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? जी भैया घर में उनके ससुराल के लोगों के ऊपर लिखा है। जी हाँ देखिए, जी हाँ आप लोग हमारे को इंसाफ दिलाइए, नहीं तो एमएलए गंज जाते हम लोग, सर्कल साहब का बड़े जाते, हम जाते नहीं तो हम एमएलए साहब का जाते। हमारे को हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इंसाफ होना। हमारी बच्ची ने मारी, बच्ची अंदर है, प्लीज इंसाफ चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे। ताकरा कहाँ है आप बोलो। इतनी बड़ी रात को बच्ची अंदर है, रोजे रह रहे, वो बच्ची मर गई तो उन्होंने मारे बोल रहे। अब आप लोग इंसाफ दिलाइए हमको। अब जो घर में रहते उनके ऊपर ही शक रहता। पीएस में लिखे हुई है कंप्लेंट। जी हाँ इंसाफ दिलाइए।